तो साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे घर तक आ जाएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो लेकिन आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है, तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। साथियों, ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बशर्ते आपको करना क्या है, बहुत प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम लोग फिल करते हैं। यहाँ आपको आई और वी विश टू अप्लाई फॉर ईजी सेलेक्ट प्रीमियर एश्योर, जिस भी पर्पज से आप अपना क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। मेलिंग एड्रेस आप कौन सा चाहते हो, प्रेजेंट वाला, परमानेंट वाला या ऑफिस वाला, तो जो भी आप मेलिंग एड्रेस चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंट अगर आप अभी प्रेजेंट में कोई नया यहाँ पे फिल करोगे एड्रेस तो वो आपको प्रेजेंट लगा देना है। परमानेंट अगर आपके अकाउंट में पहले से ही लगा हुआ है तो परमानेंट या फिर ऑफिस का जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए अब आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है फॉर्म, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। अगर देखिए उससे पहले आप एक फॉर्म तो छोड़ ही दिए हैं, एक ऑप्शन तो आप छोड़ ही दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द क्रेडिट कार्ड इज इंटरनेशनली वैलिड इन केस यू विश टू डीएक्टिवेट इंटरनेशनल यूसेज प्लीज टिक द बॉक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड को मैं इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि केवल अपने इंडिया लेवल पर इस्तेमाल करूँ या अपनी कंट्री वाइज इस्तेमाल करूँ, तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करना चाहते हो, बाहर भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, इसको खाली छोड़ देना। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में अब यहाँ पे आपको आपका जो भी हो, आप मिस्टर हो, मिसेस हो, डॉक्टर हो, जो भी लगाते हो अपने नाम के आगे, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। फर्स्ट नेम अब आपको यहाँ पे लिखना है अपना। फर्स्ट नेम में आपका जो भी नाम आता है वो आपको लिख देना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। आप जब भी अपना नाम लिखो तो बीच में, जैसे आपने फर्स्ट नेम लिख दिया तो फर्स्ट नेम के बाद जैसे आप अपना मिडिल नेम लिखो या सर नेम लिखो तो बीच में आपको जगह छोड़ देनी है कम से कम 1 या 2 स्लॉट की। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दोनों एक साथ नहीं लिखना है वरना थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नेम एज यू वुड लाइक टू बी कार्ड ऑन, अगर आप अपने नाम पर भी अपने कार्ड को इश्यू कराना चाहते हो, मतलब ये कि अपने कार्ड पर कोई नाम अपना प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जो नाम अपने कार्ड पे प्रिंट कराना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से। मदर या मेडन नेम, भाई आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखना चाहते हो तो अपनी माताजी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। फादर नेम, पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जेंडर में आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। और नेशनलिटी में भाई आप इंडिया के रहने वाले हो तो आप इंडिया पे टिक करिए, रेजिडेंट इंडिया। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, फॉरेन नेशनल हो, अगर आप कहीं बाहर के हो और इंडिया में रहने लगे हो तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस क्या है भाई आपका, सिंगल हो, मैरिड हो, विडो हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आधार नंबर आपसे पूछ रहा है, आधार नंबर आपके पास होगा ही होगा, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। पैन नंबर आपके पास होगा, पैन कार्ड उसमें पैन नंबर दिया गया होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। चलिए अब आपसे पूछ रहा है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो या अदर हो। सीधी सी बात हो, ग्रेजुएट मतलब ये कि आपने बीए कर लिया है, आपने बीकॉम कर लिया है, आपने बीएससी कर ली है, आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हो। अब पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या होता है भाई, आपने मास्टर डिग्री ले ली, मान लीजिए कि आपने एमएससी कर ली, एमबीए कर लिया, आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री ले ली तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर देना है। अगर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, वकील हो, जो भी हो, आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल पे टिक लगा देना है। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको टिक लगा देना है। और अगर आप अनपढ़ हो, मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख देना है इलिटरेट, मतलब आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो। चलिए अब आते हैं एड्रेस पर। भाई प्रेजेंट एड्रेस, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेलिंग एड्रेस में आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दिया गया था कि अगर आप प्रेजेंट एड्रेस अगर टिक किए हो तो अभी आप प्रेजेंट में जहाँ पे हो, जो एड्रेस आप लिखना चाहते हो वो आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, परमानेंट एड्रेस लिखना चाहते हो तो परमानेंट एड्रेस आप लिख सकते हो अपना। आपका जो अकाउंट में लिंक है एड्रेस, आपके खाते में है जो एड्रेस लगा हुआ है, आपकी पासबुक में जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है भाई, ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो। मतलब सैलरीड मतलब है किसी कंपनी में काम करते हो,
मान लीजिए सरकारी में भी कर सकते हो, प्राइवेट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ बिजनेस करते हो, खुद का व्यापार है तो बिजनेस पे टिक लगा देना। प्रोफेशनल हो, अगर आर्किटेक्ट हो, आप लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, जो भी हो आप, तो यहाँ पे प्रोफेशनल में टिक कर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का काम है, कोई आप संभालते हो, कोई संस्था है आपकी, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर दीजिए। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हो तो सैलरीड पे टिक कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। एम्प्लॉयर टाइप, भाई गवर्नमेंट हो, आप एनजीओ वाले हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। प्राइवेट में हो तो यहाँ पर प्राइवेट पे टिक लगा दीजिए। प्राइवेट पर टिक लगाते हो तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। एम्प्लॉयर कहाँ के हो, यानी कंपनी का नाम लिख देना है आपको प्रॉपर तरीके से। कंपनी का नाम लिख दिया, डिजिग्नेशन वो उसका क्या काम है, वो क्या करती है कंपनी, डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट क्या है, कौन सी डिपार्टमेंट में हो आप, यहाँ पे कितने साल से आप काम कर रहे हो, यहाँ पे मंथ हो गया, साल और मंथ आपसे पूछ रहा है भाई कितने ईयर और मंथ आपको बता देना है। यहाँ पे प्रेजेंट ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है प्रॉपर तरीके से, सिटी लिख देनी है। यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है, टेलीफोन नंबर लिख देना है, और एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख देनी है। सालाना आप जितना भी मंथ यहाँ पे अर्निंग करते हो प्रॉपर तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर देना है आपको। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल फिल कर देनी है। आपकी पासबुक में सारी डिटेल दी गई होगी, आपको परेशान नहीं होना है। बैंक नेम आपको लिखना है, आपकी पासबुक में दिया गया होगा जो भी बैंक है आपका। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, सीधी सी बात है, बैंक नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे। बैंक अकाउंट नंबर आपके पासबुक में दिया गया होगा, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कौन सा खाता है आपका वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दीजिए। तो साथियों यहाँ पे हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे वाले पेज पर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर एड ऑन कार्ड्स। मान लीजिए कि आप इसके अलावा किसी दूसरे को भी कार्ड में जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके कौन है वो, आपकी स्पाउस, आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, चाइल्ड है, मोबाइल नंबर है, जो भी हैं आप यहाँ पे करंट में उनको जोड़ सकते हो अपने कार्ड के साथ कि वो भी आपके कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख सकते हो उनकी प्रॉपर तरीके से। 3 लोगों को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो अपने कार्ड के साथ। नॉमिनेशन प्राइमरी एप्लीकेंट, यहाँ पे आपसे नॉमिनी पूछ रहा है कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड का नॉमिनी कौन रहेगा। यहाँ पे आप उनका नाम लिख दीजिए, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका नाम लिख देना है, प्रॉपर तरीके से नेम लिखिए, यहाँ पे सिग्नेचर लिखिए, डेट लिखिए, एड्रेस लिखिए, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर देनी है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे। कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगानी है, मतलब अपनी भाषा में है कलर फोटोग्राफ ही लगानी है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं लगानी है यहाँ पे। प्राइमरी एप्लीकेंट में आपको अपनी लगा देनी है। एड ऑन अगर आप किए हो किसी को तो उसकी भी फोटोग्राफ लगा देनी है आपको, प्रॉपर तरीके से लगा दीजिए। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आ जाना है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपका अकाउंट नंबर क्या है। देखिए जो भी है आपका प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन अकाउंट नंबर लिख देना, फिर से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको ब्रांच का नाम लिख देना है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ जॉइंट होल्डर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका कोई जॉइंट होल्डर है, मतलब आपके खाते के साथ कोई बंदा जुड़ा हुआ है, तो उसके सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे ले लेने हैं, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि अगेंस्ट मंथली एनी ड्यूज इन क्रेडिट कार्ड इशू मी ऑन बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपका कोई ड्यूज़ है, सीधी सी बात है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ये पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस से, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है। चलिए साथियों अब बात कर लेते हैं, फॉर्म फिल हो चुका है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा लेनी है, एक पासबुक की फोटोकॉपी लगा लेनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है और कहना है कि सर मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दोगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।